दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से देश की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी या बीजेपी इस बार बंगाल का किला फतेह करेगी। बीजेपी के लिए बड़े नेता बंगाल की धरती पर डेरा डाले बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, स्टार प्रचारक, सबकी पूरी ताकत झोंक दी गई है। लेकिन इसके बावजूद सवाल वही है, क्या बीजेपी के पास ममता बनर्जी की काट है। क्योंकि बंगाल की राजनीति सिर्फ नारों से नहीं चलती, यहाँ चुनावी हवा बनती है, भावनाओं से, पहचान से, जमीन से और संस्कृति से, और सबसे बड़ा जनता के वोट से। और इस बार जो तस्वीर सामने आ रही है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी और उनके साथ अभिषेक बनर्जी, और दूसरी तरफ सलोनी घोष जैसी युवा, आक्रामक और लोकप्रिय चेहरा। ये सिर्फ तीन नेता नहीं है, बल्कि ये टीएमसी की पूरी चुनाव मशीनरी का चेहरा है। ममता बनर्जी के पास अनुभव है और अभिषेक बनर्जी रणनीतिकार है, और सलोनी घोष युवाओं में ऊर्जा है। और यही वजह है कि बीजेपी पूरा ताकत लगाने के बावजूद बंगाल में अब भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही। सोचिए, अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली कहीं भी इतना लंबा समय नहीं दिया, लेकिन बंगाल में 27 अप्रैल तक डेरा डाले हुए हैं। क्योंकि बीजेपी जानती है, अगर बंगाल जीत लिया तो राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा संदेश जाएगा। अगर ममता बनर्जी फिर जीत गई तो विपक्ष को नई ताकत मिलेगी। यानी बंगाल सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि 2029 की राजनीति का ट्रेलर बन चुका है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग की गई है। पहले चरण में करीब 93% मतदान हुआ है। इतना बड़ा मतदान प्रतिशत अपने आप में संकेत है, जनता बहुत सक्रिय है, जनता उत्साहित है, जनता फैसला करना चाहती है। अब सवाल यह है कि इतनी भारी वोटिंग किसके पक्ष में गई है। बीजेपी कह रही कि ये 15 साल के गुस्से का वोट है, वहीं टीएमसी कह रही कि यह ममता पर भरोसे का वोट है। अब नतीजा 4 मई को सामने आएगा। अमित शाह ने दावा किया है कि पहले चरण की 152 सीटों में से बीजेपी 110 सीटों से जीत कर आएगी। क्योंकि बंगाल में आंकड़े हमेशा टीवी स्टूडियो से तय नहीं होते। यह गांव, पंचायत, महिला वोटर, अल्पसंख्यक वोटर और लोकल नेटवर्क तय करता है कि कौन जीतेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी तरह सक्रिय हैं। भवानीपुर उनका गढ़ है, वहीं से रोड शो, लोगों से हाथ मिलाना, गले लगना, सीधे जनता के बीच जाना। ममता की राजनीति हमेशा सड़क से निकली है और चुनाव आते ही और फिर उसी शैली में लौट आती है। लेकिन राजनीति में भीड़ कभी बेअसर नहीं होती। भीड़ माहौल बनाती है, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाती है और विरोधियों को मनोवैज्ञानिक दबाव डालती हैं। पहले आपको इसे समझना होगा। पश्चिम बंगाल में अब तक 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन सिर्फ 4 बार हुआ। यानी बंगाल बहुत जल्दी सत्ता नहीं बदलता। अगर जनता सरकार बदलना चाहे तभी बदलाव आता है। अगर सरकार के साथ बनी रहे तो लगातार मौका देती रहती है। इसलिए जो लोग सिर्फ प्रचार देखकर नतीजा तय कर रहे हैं, बंगाल को शायद पूरी तरह नहीं समझते। पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि बंगाल में बड़ा मतदान फीसदी अक्सर सत्ताधारी दल के रिपीट होने के संकेत भी है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है, बीजेपी संगठन के साथ मैदान में है, केंद्र की ताकत के साथ है और प्रचार का स्तर बहुत बड़ा है। इसलिए इस बार सिर्फ वोटिंग फीसदी देखकर नतीजा निकालना बर्बादी हो सकता है। चुनाव से पहले लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। आरोप यह है कि मृत, डुप्लीकेट या फिर तकनीकी आधार पर नाम काटे गए हैं। दूसरे चरण में टीएमसी का गढ़ 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होना है। इसमें बड़ी संख्या में ऐसी सीटों मानी जाती है जिसमें टीएमसी परंपरागत मजबूत दिखाई देती है।